मेरे पास तकरीबन 115 बकरी थी। अब 115 में बकरियां मेरे पास अपनी ज़ाती तकरीबन 45 हैं, मेरी अपनी ज़ाती वो मर गई। पिछली दफ़ा मेरे तकरीबन कोई 20 बकरियां मरी हैं, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं थी, जानवर सेहतमंद थे। इससे भी ज़्यादा तकरीबन मेरी बकरी 1.5 मन से 2 मन तक थी। है बात तकरीबन 3 से 4 लाख बचत है हमें सालाना। खुद की तकरीबन हमारा कोई 2-2.5 लाख का दूध हो जाए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई की ना है? मोहम्मद इकराम साहब केड़ा इलाका है? 40 रियाज जिला उकाड़ा। भाई जान तुसी किन्ने अरसे तू बकरियां दा कारोबार करदे हो पे? 18 साल माशाल्लाह। ते उम्र किन्नी जनाब दी? 27 साल यानी 9 साल दी उम्र च तुसी ए कम ला गए सो। अपने तजर्बे दे मुतलक दसो ए कम दा आगाज किंज कीता ते ए कम तो तुसी की हासिल कीता है? सर असी ये जी मैं एक रखा जी छतरे तो बाद मैंने शौक पै गया, मैं 2 बकरियां रख ली। 2 बकरियां की बजाय उन्होंने माशाल्लाह 2 बच्चे देते, एक ने एक देता। माशाल्लाह वो काफ़ी तादाद बढ़ गई। तादाद का मौसम है, उस टाइम स्प्रे कम होंदी सी, उस बाद खाद कम पैंदी सी, जानवर पट्ठा ज़्यादा सी, जानवर सेहतमंद रहता सी। ये तकरीबन 10 साल तक ये काम रहा ही जी। उस बाद जानवर ज़्यादा बढ़ते सी, मरदे कम सी, ते तादाद ज़्यादा सी, इन्हां दी बीमारी कम सी, सड़ वगैरह कम पैंदे सी। उस तो बाद इन्हां दी खुराक भी अच्छी सी। साडे इत्थे मुੱਲ नहीं विकदी सी, ना सी विकदी आलू की वल चारी, मटरी की, बरसेम वगैरह, कनक वगैरह, ये चीज़ां माल खांदा सी, सेहतमंद रहिंदा सी। ते 10 साल तो बाद ये जिहड़ी बीमारी बढ़ गई है, उस बाद स्प्रे ज़्यादा हो रही है, खाद ज़्यादा पै रही है, इनकी वजह जानवर सड़ भी बज रहा है। उस तो बाद इन्हां नूं बीमारियां भी ज़्यादा आ गई। उस तो बाद इन्हां नूं नज़ला ज़ुकाम भी आ रहा है। पहले दफ़ा तो बारिशें भी नहीं होती सी, इस दफ़ा बारिश भी ज़्यादा है, सर्दी भी ज़्यादा है, स्वेलिंग भी इनको ज़्यादा है। उसकी वजह से जानवरों को पाँव के नीचे स्वेलिंग हो रही है, लेकिन वो ज़ख्म नहीं है, स्वेलिंग है, लेकिन वो ना कोई टीके से जा रही है ना किसी दवाई दारू से। लेकिन उसका एक ही हल है। क्या? उसका सिर्फ एक ही हल है, वो पेट्रोल से जा रही है। ये देसी टोटका है? हाँ जी। पेट्रोल सर किंज इस्तेमाल कर दे हो? पेट्रोल को थोड़ा सा गिरना है, वो जख्म जितना भी ज़्यादा हो ना नहीं जा रहा, वो पेट्रोल गिरो जख्म जाएगा। उसके ऊपर जो भी आप एंटीबायोटिक स्टीरॉइड लगाओगे वो ठीक हो जाएगा, जल्दी कवर होगा। अच्छा माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी बातें की हैं। अभी आपका कहना यह है कि इस वक्त ये जो खुराक खाती हैं वो सूटेबल नहीं, उनकी वजह से इनमें बीमारियां आ रही हैं। तो अभी आपको इस कारोबार में किन किन मुश्किलात का सामना है? आपको बताता हूँ। मेरे पास तकरीबन 115 बकरी थी। अब 115 में बकरियां मेरे पास अपनी ज़ाती तकरीबन 45 हैं, मेरी अपनी ज़ाती वो मर गई। पिछली दफ़ा मेरे तकरीबन कोई 20 बकरियां मरी हैं, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं थी, जानवर सेहतमंद थे। इससे भी ज़्यादा तकरीबन मेरी बकरी 1.5 मन से 2 मन तक थी। तो उसकी क्या वजह बनी? उसकी वजह से कोई पता नहीं चला, लेकिन वो मैं तो समझा कोई वैसे कोई कारण उसकी वजह से गई है, लेकिन बीमारी की वजह से नहीं। अब जो ज़्यादा बीमारी आ रही है, इनको ज़्यादा गेड़ा है, गेड़े की वजह से तकरीबन गेड़ा आ रहा है। साल में कोई जानवर ज़्यादा जा रहे हैं, 50 जानवर जा रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं। हाँ, केले के नहीं है, हमारे एरिया के। नहीं, आपके कितने ज़ाया हो रहे हैं? मेरे तकरीबन इस दफ़ा जानवर 3 ज़ाया हैं। ये आपने लफ्ज़ बोला गेड़ा, ये कोई बीमारी है? क्या चीज़ है? बीमारी है जी, इसका इलाज नहीं है। अच्छा, इसकी क्या निशानी है? कोई दम नहीं है। इसका इलाज निशानी तो ये है, ये चक्कर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अब चक्कर वाला ये काम गया। ये तकरीबन आज से तकरीबन 5 साल पहले था, चक्कर लगाता था, हर बंदे को कोई जजमेंट हो गया। अब नहीं है, अब ना चक्कर लगाएगा, सिर्फ इसको सिर पे बार इस तरह लगाओ, ये पता चल जाएगा ये बीमारी है। अच्छा, ये तो आपने जिक्र किया ना, इनको बीमारी आती है। इसके अलावा आपके कारोबार में और कौन सी मुश्किलात और मसाइल हैं? मसाइल इस दफ़ा हमारे यहाँ चराई कम हो गई है, चारा नहीं है, बारिशें ज़्यादा हैं लेकिन पट्ठे कम हैं। ज़मींदारों के पास भी पट्ठे हैं, लेकिन वो ज़्यादा काश्त कर रहे हैं, पट्ठे कम बीज रहे हैं। वो ज़्यादा हमारी मुश्किल ये की है। वो दूर भैंसों वाले भी हैं, वो बल्ले काट के ले जाए, पीछे से कुछ चराई नहीं मिल रही। मटरी की बल्ले हैं, वो भी नहीं मिल रही, नरमा है, कम काश्त हो रहा है, चराई नहीं है हमारे पास। इसलिए बकरियां को शार्ट सर्दी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं, लेकिन इसी वजह से नुकसान है, हमें चारा नहीं मिल रहा। अच्छा, अगर काट के हम गेल नहीं सकते, काट के इतनी जानवरों को पाल नहीं सकते, क्यों जानवर है सर्दी का दरम्यान है, धूप लगती नहीं है, चारा काट नहीं सकता। गिल्ला पट्ठा ये खाती हैं, गिल्ला पट्ठा करेंगे जो मुँह खराब होंगे, इनके वो जख्म वगैरह होंगे। चिकड़ में ये खड़ी नहीं हो सकती, चिकड़ में खड़ेंगे होंगी तो जख्म नहीं बनेगा, स्वेलिंग ज़्यादा होगी, स्वेलिंग की वजह से चलेंगी नहीं।
जो दोस्त बकरियां पालना चाहते हैं उनके लिए कौन सा इलाका बेहतर है और इनको किस तरह अच्छे तरीके से पाला जा सकता है? इनको अच्छे तरीके से पाला जा सकता है। बकरी तकरीबन 100 या 200 बकरी हो, इनके बंदे तकरीबन 8 से 10 तक हो। इलाका कौन सा हो, किस किस्म का इलाका हो? कौन सा मर्जी हो, लेकिन इनकी खुराक के मतलब पट्ठे घेरे हों, बरसेन के पट्ठे उनके इलाके में हो, उनके बीच में चोकर वगैरह हो, कनक के दाने हो, मक्की के दाने, इनका दलिया बनाया जाए, इनको वगैरह मिक्स करा जाए, तूड़ी वगैरह गिरा जाए, लेकिन तूड़ी कम मकदार में, ज़्यादा नहीं, नुकसान होगा। अच्छा, गिरोगे जानवर सेहतमंद रहेगा। ये खुराक है इनकी अच्छी। तूड़ी इनको कितनी खिलानी चाहिए? तूड़ी तकरीबन ये बकरी 100-200 है, इनको तकरीबन पट्ठे आपके पास है, उनके पास तकरीबन कुछ 4 से 5 पाउंड हो बस। ये 100 बकरी के लिए? 200 बकरी के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो इसके अलावा इनकी चराई भी जरूरी है? चराई भी इनका तोरा फेरा जरूरी है। खुला वाड़ा होना चाहिए, शेड बना हो, ये मिट्टी के ढेर लगे हों, बरीक मिट्टी के, उनके ऊपर ये खुली फिरें, फिजा में खेलती रहे, इनके जिस्म खुले, फिर दिल दूसरे बाड़े में जाएं, खाएं पिएं, उधर से निकले फिर दूसरे बाड़े में कर दें। ये इनकी अच्छी है। जब एक बाड़े में रखोगे तो ये नुकसान है। अच्छा, बाड़े 2 होने चाहिए? बाड़े 2 होने चाहिए, एक खाने का लहदा, दूसरा रहने का, लेटने का वो लहदा। ये जो आपका बाड़ा है इसका कितना रकबा है, कितने मरले में है ये? तकरीबन कोई 5 मरले में ज़्यादा ही है, वो डाल के। ये जो आपने बांसों के साथ 4 दीवारी की है, इस पे कितना खर्चा आया था? इतना तो खर्चा इस पे आ गया तकरीबन कुछ 16,000 आ गया। ये किस साल आपने ये किया 4 दीवारी? ये 4 दीवारी को हो गया तकरीबन 1.5 साल हो गया। अच्छा, ये जो सामने आपका शेड है? नहीं, मेरा तो घर उधर ही है, वैसे एहतियातन गवर्नमेंट जगह है। अच्छा, जो आपने शेड बनाया है वो कितने मरला में है? वो तकरीबन 5 मरले में। 5 मरला में ज्यादा से ज्यादा कितनी बकरियां आ जाती हैं? 5 मरले में तकरीबन ज़्यादा तकरीबन बकरी जो सही रहेगा ना, सेहतमंद है, वो तकरीबन 40 बकरी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बकरी रखोगे तो नुकसान है। आजकल आपने अपने जानवरों की रूटीन क्या रखी है? सुबह से लेके शाम तक इनको क्या खिलाते पिलाते हैं? वो आपको बताया, हमारी इधर खुराक नहीं है। आलू वगैरह हैं, मटरी मिल गई सही, लेकिन बहुत मुश्किल है, लोग छोड़ नहीं रहे। इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आलू बारिशें पड़ी हैं, आलू भी नहीं मिल रहे। अच्छा, आलू और मटरी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तूड़ी वंडा भी इनको खिलाते हैं? नहीं, हम नहीं खिलाते, लेकिन इनकी खुराक यही है। सही है, खुराक वैसे तूड़ी और वंडा होना चाहिए। तूड़ी, वंडा, दाने, कनक के, मक्की के दलिया करा के इनको मिक्स करके पुट्ठों में रला के अच्छी तरह इनको वो खिलाएं, वो सेहतमंद रहेंगे। रोजाना कितने घंटे इनको चराई कराते हैं? तकरीबन हम 11 बजे से लेके जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, शाम को 5 बजे लेके आते हैं। ये टोटल कितने? 45 तो आपकी अपनी है ना, इसके अलावा टोटल कितनी है? ये 70 है हमारे। ये दूसरे दोस्त की हैं? वो दूसरी दोस्त की हैं। तो 70 बकरियों को आप कितने बंदे संभालते हैं? 2 बंदे। 2 बंदे आसानी के साथ संभाल लेते हैं? आसानी के साथ। अच्छा भाई, ये बताएं, जो छोटे बच्चे हैं बकरियों के, सर्दियों में उनको कौन सी खुराक देते हैं, किस तरह उनको सरवाइव करते हैं? भाई उनकी ना खुराक तो दूध है, लेकिन असल जो है माँ का, उसके मतलब जो जानवरों को मिट्टी खाने से बचत, सर्दी से दूसरा महफूज होने चाहिए। उनको देसी घी और गुड़, उनका पत्त साड़ के उनको अच्छी तरह गुड़ सड़ा हो उसको लैदा कर लें, उनको सिरिंज ले लें, ऊपर से सुई उतार लें, दोबारा खींच के उनको तकरीबन 2 सीसी, जो बच्चे हैं तकरीबन 15 से 20 दिन के, उनको तकरीबन 2 सीसी रोजाना नहीं, 2 सीसी 5 दिन के बाद देने हैं। 5 दिन, जिस तरह बच्चा बड़ा होगा, तकरीबन बच्चा वो वाला है, तकरीबन उससे तकरीबन 5 सीसी 10 सीसी तक दे सकते हैं। मोक भी लग सकती है, लेकिन मकदादन 2 सीसी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसका क्या फ़ायदा है? ये जो फायदा है, जानवर को, बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी, दूध जो मैदे का वाश होगा उसको जो है सूखापन है उसका ख़त्म हो जाएगा, जानवर मोटा होगा, बच्चा सेहतमंद होगा, और मिट्टी वगैरह, सर्दी वगैरह उसको कुछ नहीं कर सकती। भाई जान, आपके पास टोटल 70 जानवर है? हाँ जी। 70 जानवरों पे रोजाना क्या खर्चा आ रहा है? भाई तो मटरी वगैरह मिले ना, रोजाना तकरीबन 1 माह चराएं, हमारा तकरीबन 15 से 20 हज़ार खर्चा आ जाएगा। ये 70 जानवरों पे? हाँ जी। अगर चराई या इनको मटरी वगैरह खिलाएं तो? हाँ जी, मटरी हमारे तकरीबन 1 या 1.5 माह होती है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी चलेगी ना, दूसरे माह से तीसरे माह तक मसा जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, बाद में नहीं होगी। अच्छा, ये तो सर्दियों के जो 2 माह होते हैं इनमें खर्चा ज्यादा आता है। इसके अलावा जो साल के दूसरे महीने हैं उनको कंपेयर करें तो फिर खर्चा कम है? उनके फसल फ्री हो गए, दूसरा चारा वगैरह, गर्मियों का बारिश पड़ जाए तो घास बूट हो जाए, जानवर गर्मी में कम नुकसान हुआ है, जानवरों का बचत भी ज़्यादा, दूध वगैरह हम चोल में बेच लें, तो दूसरा खर्चा इनका कोई नहीं हुआ है, वगैरह दवाई वगैरह, मसाला वगैरह हम दमें इनको बस।
अच्छा, मसाला वगैरह देते हैं। हाँ जी। अच्छा भाई ये बताएं, आपके पास टोटल 70 जानवर हैं, इनमें से कितनी बकरियां और कितने बकरे हैं? बकरे तो हमारे पास एक ही है, वो छोटा है बकरा, हमारा बड़ा लाल हो गया तकरीबन पिछले को। ये सारी बकरी हैं? सारी बकरियां। आपका इनको मेन मकसद पालने का, इनका दूध सेल करते हैं या इनके बच्चे सेल करते हैं? नहीं, हम तो अभी पहले दूध हम सर्दी में नहीं बेचते, गर्मी में बेचते हैं। तकरीबन हम 9वें महीने से स्टार्टिंग होते हैं, 5वें महीने 6ठे तक इनको दूध पिलाते हैं, तकरीबन 8-9 माह तक। बच्चा सही सेहतमंद होता है, ना छोड़े वो तकरीबन पूरा साल पीता है, हम नहीं छोड़। ये तो बच्चों को पिलाते हैं ना, इसके अलावा आप दूध किस महीने में इनका सेल करते हैं? दूध भी बकरियों का सेल करते हैं। किस महीने में सेल करते हैं? तकरीबन हम 5वें-6ठे में। बस 2 महीने? हाँ जी, ये तकरीबन 4 महीने चलता है। इसके अलावा इनके जो बच्चे हैं वो कब सेल करते हैं? वो सेल हम सर्दी में भी आ जाए तो गाहक आ जाए तो हम बेचे देते हैं, ना आए तो फिर गर्मियों में 5वें-6ठे महीने में। हर महीने या हर साल में आपके कितने जानवर सेल हो जाते हैं? बच्चे या बकरियां, बकरे जो भी आप सेल करते हैं? कोई गाह के तौर पे है भाई, गाहक आ जाए तो बेच देते हैं, ना आए तो ना। इस दफ़ा सर्दी बड़ी है, कोई गाहक नहीं है। तो अगर किसी ने आप से जानवर लेने हो तो आपसे रब्ता कर सकता है? हाँ जी, कर सकते हैं। आपसे किस किस्म के जानवर मिल सकते हैं? छोटे भी बड़े भी, जिस तरह की मर्जी। आपका मोबाइल नंबर बोल दें आप। 03 जी 4059 38 जी, मैं ये स्क्रीन पे भी दे दूंगा। बड़ा अहम सवाल है, आपके पास टोटल 70 जानवर हैं, 70 जानवरों से आपको महाना या सालाना कितनी बचत आ जाती है? बचत तो ये है, बच्चे सारे बच्चे तो माशाल्लाह ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बुरते हमारे। तकरीबन मेरे तो तकरीबन 6-7 बच्चे, तकरीबन मेरे पास बकरियां माशाल्लाह 40-50 बच्चा आ जाए, उसमें तकरीबन 10 ज़ाया हो जाते हैं, बाकी बच जाते हैं। तकरीबन मैं बकरे भेज देते हैं, 8 रख लेते हैं। तकरीबन हमारे पास तकरीबन 3 से 4 लाख बचत है हमें सालाना माशाल्लाह। ये सिर्फ बच्चों की दूध की बचत अलग है? दूध की तकरीबन हमारा कोई 2-2.5 लाख का दूध हो जाए माशाल्लाह। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ज़ाया बच्चे होने की वजह क्या है भाई? ये ज़रा तफसील से ज़रा बता देना। ज़ाया होने की वजह ये है जी अपा कह रहे हैं, ये तकरीबन ज़ाया हो रहा है, वो डॉक्टर कहना है इसको प्रोजेस्टेरोन लगाओ, लेकिन प्रोजेस्टेरोन कवर नहीं करता। कवर उसको करेगा जो उसकी बीमारी के मतलब होगा, उसे बच्चेदानी को बंद करेगा, कंट्रोल करेगा। लेकिन बकरियों में ज़्यादा बीमारी पाई गई है, लेकिन हम प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल नहीं कर रहा ज़्यादा जानवरों को जी, फिर भी लगाते हैं, ज़ाया होते हैं। वो डॉक्टर कह रहे हैं ये इनको ये मसला है, पाउडर वगैरह दो, वो दो, फलान दो। लेकिन हमारी जो हम कह रहे हैं ना, डॉक्टरों से ज़्यादा हमें ज़्यादा पता है, उन्का इतना नहीं है। उन्होंने टीका लगाया नहीं है, हमारा ज़्यादा है, उन्होंने इतना करा नहीं है, हम ज़्यादा करते हैं। क्यों? उनको ये नहीं पता, वो उन्होंने टीका लगा देना है। चलो अभी लेके गए सरकारी में, उन्होंने टीका लगा के भौके पर पकड़ना ले, जो भी जिसको बुखार है, लो है, जिसका भी मतलब है, उनको कुछ नहीं पता। ये सरकारी तनख्वाहें फ्री ले रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। अच्छा, इनका कोई कंट्रोल नहीं इनमें। अच्छा भाई, आप इनके लिए कोई मसाला भी तैयार करते हैं जो इनको देते हैं? भाई हम देते हैं। एक कौन सा मसाला तैयार किया है? मसाला तो हम भाई इनको ज्यादातर तो लाल मिर्चें होगी, दूसरा सफेद नमक होगा, काला होगा, काली जीरी होगी। लेकिन हम ये भी तरीके से दे सकते हैं, काला नमक, सफेद नमक, दूसरा लाल, ये भी दे सकते हैं एक मुताबिक। ये सिर्फ एक है एक साइड पे। अब दूसरा आ गया, तुम्बे हो गए, काली जीरी होगी, सौंफ होगी, लौंग हो गए, काली मिर्च होगी, ये हो गया, सौंफ जवैन होगी, गुड़ वगैरह, इनको कूट के अच्छी तरह दिया। ये मसाला इनका। माशाल्लाह आपने काफ़ी कीमती बातें की हैं। आपके कारोबार के मतलब कोई अहम बात जो मैंने नहीं पूछी आपके जहन में है वो भी बता दें। कारोबार के यही है भाई, हमने बता दी जो बात है। हमारे व्यूअर्स को आप क्या मशवरा देंगे, ये कारोबार किस तरह का है और किस तरह का नहीं है, इसके हवाले से जरा तफसील से जरा बता दें। कारोबार तो भाई ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान नहीं है। जो भी रखेगा शेड वगैरह में रखेगा, किधर कोई इलाके में रखेगा, इसके बंदे ज्यादा होने चाहिए, बच्चों पे लैदा होना चाहिए, बच्चों का शेड लैदा होना चाहिए। लेकिन शेड में आपके पास जगह ज्यादा है, जी। बच्चे उस जगह में रहें, सेफ रहेंगे सबसे ज्यादा। सर्दी से बचत, जानवरों की कार्बन डाइऑक्सीजन उनको जानवरों बच्चों को मिलेगी। जानवरों का खुड्डा बनना चाहिए, छत नहीं होनी चाहिए। बकरियों की छत होनी चाहिए, छत के बीच में उनके बच्चे होने चाहिए। क्यों? वो बच्चे बाहर नहीं निकले, कंट्रोल रहे, उनके बारे में बच्चे सर्दी में नहीं आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही रहेगी। उनके जानवरों का आगे शेड होना चाहिए, शेड में एक जगह सिर्फ खुली होनी चाहिए, बाकी सारी बंद होनी चाहिए। जो जगह जानवर की जैसे गुजर सकता हो, ज्यादा खुली जगह नहीं होनी चाहिए भाई। जी भाई जान, बहुत शुक्रिया। ज्यादा खुली जगह होगी उनको ज्यादा ठंड लगेगी, ज्यादा जगह खुली होनी चाहिए। जी प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अल्लाह हाफिज़। ओके।